अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इफ्राज़ किचन। हमने आपके साथ लास्ट 3 डेज़ करदू के ट्रिप के शेयर किए थे। अब हम जा रहे हैं हुंज़ा और अस्तोर से हुंज़ा जाएंगे। वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ जगह एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें हुसैनी ब्रिज होगा, पासू कॉन्स होंगी और चाइना बॉर्डर होगा और अताबाद झील में भी हम खूब इंजॉय करेंगे। तो चलिए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये हमारा तकरीबन 4th डे स्टार्ट हो चुका हुआ है और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं अस्तोर से गिलगित और वहाँ से हम हुंज़ा की तरफ जाएंगे। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखते हुए और खूबसूरत दरिया और चश्मे और ये नदी नाले इंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। आप भी इंजॉय करें। ऑल्दो के 4th डे हमने हुंज़ा पहुंचकर अल्तित और बल्तित फोर्ट भी एक्सप्लोर करना था, बट हमारे रास्ते में कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से हमें हमारा ये डे काफ़ी ज़ाया हो गया, काफ़ी टाइम, और इसकी वजह से हम बहुत लेट नाइट हुंज़ा पहुंच सकें और इस वजह से हम अल्तित और बल्तित फोर्ट दोनों को मिस कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अलियाबाद गिलगित और उसकी ये मेन मार्केट है, जिसमें हम बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द हुंज़ा पहुंचना है और वहां जाके हमने होटल भी बुक करना है। तो अभी हम जा रहे हैं हुंज़ा की तरफ और ये हम हुंज़ा पहुंच चुके हैं और होटल हिल टॉप में हमें बहुत अच्छे रूम्स भी मिल चुके हैं और बहुत ही कंफर्टेबल रूम्स थे। तो हमने इंजॉय किया, बहुत रेस्ट किया यहाँ पर। और सुबह सुबह देखेंगे मैंने होटल की रूफ टॉप से की रिकॉर्डिंग की है पूरे इर्द गिर्द के इलाके की, कितना खूबसूरत और ग्रीन और फ्रेश एनवायरनमेंट है। तो इसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया है और अब हम जा रहे हैं हुसैनी ब्रिज। लीजिए हम पहुंच चुके हैं हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। काफ़ी ख़तरनाक है इसके ऊपर चलना, लेकिन हमने सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया। नीचे पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था, थोड़ा डर भी लगा, लेकिन फिर भी एक ये हमारे लिए एडवेंचर की तरह ही था। तो देखें कितना ज़बरदस्त है इसका व्यू। अब हम पहुंच चुके हैं अताबाद लेक पर और यहाँ पर हम स्पीड बोट से इंजॉय करेंगे
और देखें कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं इसके और कितनी ज़बरदस्त ये झील लग रही है सूरज की रोशनी में। चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अब हम रात को करीमाबाद अपने होटल वापस आ चुके हैं और हमारे होटल के बिल्कुल पास ही करीमाबाद की मार्केट है जहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की है जिसमें शॉल्स और अपने लिए कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस ख़रीदे। अब हम जा रहे हैं पाक चाइना बॉर्डर की तरफ। यहाँ जाते वक्त आप अपने साथ ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और खूब गर्म कपड़े लेके जाएं क्योंकि वहाँ पर गर्मियों में भी स्नो फॉलिंग होगी और इसके अलावा एयर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा जिसकी वजह से आपको सांस का भी मसला हो सकता है।
यहीं पे ख़त्म होता है हमारा स्कर्दू हमज़ा ट्रिप जो 6 डेज़ का था। उम्मीद है आपने खूब इंजॉय किया होगा हमारे साथ मिलकर। तो फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स और रेसिपीज़ के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के पेज इफ्राज़ किचन को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई नई रेसिपीज़ और व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।